खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। मेरा मौजू है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है? हु इज़ एन एक्सपर्ट? व्हेन आर द ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन रेलेवेंट इन लॉ ऑफ एविडेंस? यानी कानून शहादत में थर्ड पर्सन की अहमियत क्या है, कौन होता है और एक्सपर्ट कौन होता है, यानी कि माहिर कौन होता है। तारुफ इसका ये मैं करवाऊँगा। इंट्रोडक्शन एज अ जनरल रूल, अ विटनेस इज़ अलाउड टू स्पीक टू सच फैक्ट्स ओनली एज आर विदन हिज पर्सनल knowledge which he has seen or heard or otherwise perceived with his sense। यानी एक्सपर्ट वो गवाह होता है जो अपनी अक़ल, इल्म और ज़हानत से वो हक़ाइक़ और वाक़यात को समझता और बयान करता है। Expert opinion is relevant and admissible merely to aid the court in finding its opinion। यानी इसका जो ओपिनियन होगा वो कोर्ट में मुआवन साबित होगा, कोर्ट को अपना जजमेंट देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए इन कानून शहादत के मुताबिक। तो अब मैं बात करूंगा डेफिनेशन, यानी तारीफ़ इसकी क्या है। एन एक्सपर्ट इज़ वन हु इज़ स्किल्ड बाय स्पेशल स्टडी और एक्सपीरियंस एंड हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इन एक्सपर्ट वो होता है जिसके पास एक माकूल तजर्बा, इल्म, महारत होती है। ख़ासकर कानून शहादत के मुताबिक जब अदालतों में या कहीं मिजाज अथॉरिटी के सामने कुछ शहादत देनी पड़ती है तो उस पर ट्रस्ट किया जाता है कि ही इज़ स्पीकिंग ट्रुथ। अब इसमें है कि थर्ड पर्सन कौन होता है। इस टर्म में हम इस ज़ुमरे में बोलेंगे देयर विल बी इंक्लूडेड एन एक्सपर्ट एज वेल एज एनी अदर पर्सन अबाउट हुज ओपिनियन द कोर्ट थिंक्स फिट इन एविडेंस। थर्ड पर्सन वो होता है कि एक्सपर्ट के अलावा जो बंदा जिसको कोर्ट समझती है कि इसका ओपिनियन जो है वो कोर्ट की मामनत में, शहादत की मामनत में बेहतर और अथेंटिक है, उसको समझती है कि हिज ओपिनियन इज़ गुड एंड ऑन ट्रुथ। अब ये एक्सपर्ट के बारे में एविडेंस और कानून शहादत ऑर्डर 1994 एविडेंस एक्ट 1872 में आर्टिकल 59 टू 65 इसको डील करता है। उसमें 59 में है कि एप्लीकेशन टू आर्टिकल 59, उसका ये है कि द आर्टिकल इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल एज रिगार्ड्स the exclusion of opinion evidence। Opinions of experts are relevant upon a point। यानी ओपिनियन के लिए उस एक्सपर्ट के जो वो बयानात हैं या वो अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए बयान कर रहा है वो उस मुतल्लिका हक़ाइक़ या इशू या पॉइंट से मुतल्लिका होने चाहिए। इसमें एक तो ये है कि फॉरेन लॉ इन्वॉल्व हो, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस, यानी उसके पास माकूल इल्म होना चाहिए। बैरूनी इंटरनेशनल लॉ क्या है, साइंस क्या कहती है, आर्ट्स क्या कहती है, हैंड राइटिंग की शिनाख्त करने का, और फिंगर इम्प्रेशंस, उंगलियों के निशानात को साबित करने का इल्म होना, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं।
उसके बाद है प्रीवियस स्टेटस क्या होता है। आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत 1984 एंड सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 आर आइडेंटिकल। यानी आर्टिकल 59 कानून शहादत 1984 और कानून शहादत 1872 का सेक्शन 45 इससे मुतल्लिक़ है और इसमें एक्सपर्ट की सारी क्वालिफ़िकेशंस, एडिकेसी और एलिजिबिलिटी वाज़े की गई है कि वो किस तरह होना चाहिए। तालीम याफ्ता हो, माकूल इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, तजर्बा हो उसके पास। तो एक्सपर्ट की एविडेंस क्या है, उसमें क्या शामिल होगा। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय कॉलिंग राइटर एज विटनेस, एग्जामिनिंग पर्सन इन हुज प्रेजेंस डॉक्यूमेंट वाज रिटन, एक्सपर्ट एविडेंस, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर्स, प्रूविंग एडमिशन ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम डॉक्यूमेंटेड बीइंग लीड। यानी उसके पास विटनेस जब कॉल किया तो उसकी राइटिंग को पहचान सके, इम्तहान या उसकी शनाख्त कर सके। हुज प्रेजेंस डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइन, जिस बंदे को वो कागज़ात साइन और लिखे गए हैं उसका एक्सपर्ट की एविडेंस हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कंपैरिजन सिग्नेचरों का मुआवजना करना कि ये सही है या नहीं, उसकी कबूलियत या एडमिशन का सबूत, अगेंस्ट होम डॉक्यूमेंट बीइंग यूज्ड कि जिसके ख़िलाफ़ वो कागज़ात इस्तेमाल हुए हैं वो। तो वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस, इसका मैं केस रेफरेंस यानी कि एक माहिर की शहादत का क्या मकाम है, क्या अहमियत होती है, जो वो एक्सपर्ट या माहिर जो है वो अपनी शहादत देता है तो उसकी क्या वैल्यू है कानून की नज़र में। इसके लिए रेफरेंस लॉ मैं आपको बताऊँगा। AIR 1944 बॉम्बे 321। एक और रेफरेंस है स्टेट वर्सेस मुराद अली 1991 MLD 1937। यानी स्टेट वर्सेस मुराद अली 1991, MLD 1937। तो ये सारे केस रेफरेंस हैं। फॉरेन लॉ में इज़ द लॉ विच इज़ नॉट इन्फोर्स इन पाकिस्तान, दैट इज़ फॉरेन लॉ। एक्सपर्ट एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड वेयर अ पर्टिकुलर लॉ इज़ द लॉ ऑफ लैंड। क्योंकि उसके डिटेल्स में आए मोड ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग, तो इसके लिए हमें बाय एविडेंस ऑफ राइटर हिमसेल्फ होनी चाहिए। यानी वो ख़ुद जिसने लिखा है उसकी मौजूदगी में वो ख़ुद शहादत दे। एविडेंस ऑफ पर्सन हु हैज़ सीन द पर्सन राइटिंग, या उस बंदे की शहादत जिस बंदे ने उस बंदे लिखने वाले को देखा है कि ये बंदा लिख रहा है, ये शहादत या राइटिंग इसने लिखी है, तो उसकी शहादत होती है। उसके बाद अ पर्सन acquainted with each such handwriting either by receiving letters, या अगर कोई लेटर रिसीव करता है उसका लिखा हुआ और उसके मुताबिक वो समझता है कि ये इसकी राइटिंग है तो वो उसको साबित करता है। फिर द एविडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट इन कंपेयरिंग हैंडराइटिंग। फिर एक्सपर्ट जो है वो शहादत पहले लिखी हुई और दोबारा जो लिख के लगाई कंपैरिजन के लिए, मुआवजने के लिए उन दोनों को देखता है और उसमें डिसाइड करता है कि ये इसकी दोनों एक ही बंदे की राइटिंग्स हैं या अलग-अलग हैं। ये एक्सपर्ट का काम होता है और वो कोर्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, केस के फ़ैसले के लिए, जजमेंट के लिए, और वो मामन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बताया है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा लीगल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अपने कमेंट्स में मुझे आगाह करें। आई विल डू माई बेस्ट। मैं इंशाल्लाह बेहतर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें।
तो ये कानून शहादत में एक एक्सपर्ट माहिर कौन होता है जो शहादत को प्रूव भी करता है, उसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, उसकी तालीम, एजुकेशन, एक्सपर्टीज़, तजर्बा, सारा कुछ, ताकि वो उस शहादत को मज़ीद बेहतर और अच्छे तरीके से कोर्ट में हो पेश हो सके, साबित हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।